संपूर्ण महाभारत दिग्विजय पर्व अध्याय 25 से 28। अर्जुन आदि चारों भाइयों की दिग्विजय के लिए यात्रा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, 2 विशाल एवं अक्षय तुनीर दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर से बोले। अर्जुन ने कहा, राजन, मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक, भूमि, यश और बल, ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। नृपश्रेष्ठ, अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूँ। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूं। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान करूं। यह सुनकर भाइयों सहित कुरुश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास, धौम्य आदि महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा। व्यास जी बोले, कुंती नंदन, मैं तुम्हें बार बार साधुवाद देता हूँ। सौभाग्य से तुम्हारी बुद्धि में ऐसा संकल्प हुआ है। तुम सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। राजा पांडु धन्य थे जिनके पुत्र तुम ऐसे पराक्रमी निकले। तुम्हारे पराक्रम से धर्मपुत्र महात्मा महाराज युधिष्ठिर सब कुछ पालेंगे, सार्वभौम सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित होंगे। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की उत्तम नीति, भीम और अर्जुन के बल तथा नकुल सहदेव के पराक्रम से धर्मराज युधिष्ठिर को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, तुम तो देवताओं द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा की यात्रा करो, क्योंकि देवताओं को जीतकर वहां से बलपूर्वक रत्न ले आने में तुम ही समर्थ हो। अपने बल द्वारा दूसरों से होड़ लगाने वाले भरत कुलभूषण भीमसेन पूर्व दिशा की यात्रा करें। महारथी सहदेव दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें और नकुल वरुण पालित पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा। पांडव बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की पूर्वोक्त बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। भरत कुलभूषण, पूजनीय ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी यह यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। पार्थ, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करोगे। उनके इस प्रकार आदेश देने पर कुंती पुत्र अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार भीमसेन तथा नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव इन सभी भाइयों ने धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव ने दक्षिण दिशा तथा अस्त्रवेत्ता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर सुहृदों से घिरे हुए अपनी उत्तम राज्य लक्ष्मी के साथ खांडव प्रस्थ में ही रह गए थे। अर्जुन के द्वारा अनेक देशों, राजाओं तथा भगदत्त की पराजय। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तो भी पहले तुम्हें अर्जुन का दिग्विजय वृत्तांत सुनाऊंगा। महाबाहो धनंजय ने अत्यंत दुस्सह पराक्रम प्रकट किए बिना ही पहले कुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया। कुलिंदों के साथ साथ कालकूट और आनर्त देश के राजाओं को जीतकर
सेना सहित राजा सुमंडल को भी जीत लिया। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले सब्यसाची अर्जुन ने सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर साकल द्वीप तथा राजा प्रतिबिंध पर विजय प्राप्त की। साकल द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों में जो राजा रहते थे उनके साथ अर्जुन के सैनिकों का घमासान युद्ध हुआ। भरतकुल भूषण जन्मेजय अर्जुन ने उन महान धनुर्धरों को भी जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्राग ज्योतिषपुर पर धावा किया। महाराज, प्राग ज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे, उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। प्राग ज्योतिषपुर के नरेश किरात, चीन तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले अन्य बहुतेरे योद्धाओं से घिरे थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया तो भी उन्हें युद्ध से थकते न देख वे हंसते हुए से बोले, महाबाहो कौरव नंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले सूरवीर हो। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूँ और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूँ। बेटा, तो भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडु नंदन, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। वत्स महाबाहो, तुम जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन बोले, महाराज, धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञा कुरु कुलरत्न धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर हैं। मैं यह सब कुछ करूंगा। बोलो तुम्हारे लिए और क्या करूं। अर्जुन का अनेक पर्वतीय देशों पर विजय पाना वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय। उनके ऐसा कहने पर धनंजय ने भगदत्त से कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूँ। भगदत्त को जीतकर महाबाहो कुंती पुत्र अर्जुन वहां से कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। कुरुश्रेष्ठ धनंजय ने क्रमशः अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल लिए। तत्पश्चात उन नरेशों को प्रसन्न करके उन सब के साथ उलूकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। जुझाऊ बाजे, श्रेष्ठ मृदंग आदि की ध्वनि, रथ के पहियों की घरघराहट और हाथियों की गर्जना से वे इस पृथ्वी को कपाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब राजा बृहंत तुरंत ही चतुरंगिनी सेना के साथ नगर से बाहर निकले और अर्जुन से युद्ध करने लगे। उस समय अर्जुन और बृहंत में बड़े जोर की मार काट शुरू हुई, परंतु बृहंत पांडु पुत्र अर्जुन के पराक्रम को न सह सके। कुंती कुमार को असह्य मानकर दुर्धर्ष वीर पर्वतराज बृहंता युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जन्मेजय, अर्जुन ने बृहंत का राज्य पुनः उन्हीं के हाथों में सौंपकर उलूकराज के साथ सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राज्यच्युत कर दिया। तदनंतर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलूक देशों और वहां के राजाओं को अपने अधीन किया। राजन, धर्मराज की आज्ञा से किरीटधारी अर्जुन ने वहीं रहकर अपने सेवकों द्वारा पंचगण नामक देशों को जीत लिया। वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में आकर चतुरंगिनी सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला। नरश्रेष्ठ, उन सभी पराजित राजाओं से घिरे हुए महातेजस्वी अर्जुन ने पौरव राजा विश्वग्वस्वर पर आक्रमण किया। वहां संग्राम में सूरवीर पर्वतीय महारथियों को परास्त करके पौरव द्वारा सुरक्षित उनकी राजधानी को भी सेना द्वारा जीत लिया। पौरवों को युद्ध में जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के 7 दलों पर जो उत्सव संकेत कहलाते थे, पांडु कुमार अर्जुन ने विजय प्राप्त की। इसके बाद क्षत्रिय शिरोमणि धनंजय ने काश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। तदनंतर त्रिगत, दार्व और कोकनद
आदि बहुत से क्षत्रिय नरेश गण सब ओर से कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आए। इसके बाद कुरुनंदन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उर्गावासी राजा रोचमान को भी युद्ध में परास्त किया। तदनंतर इंद्र कुमार अर्जुन ने राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित सुरम्य नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद पांडव प्रवर कुरुकुल नंदन किरीटी ने अपनी सारी सेना के साथ धावा करके सुहद तथा चोल देश की सेनाओं को मथ डाला। तत्पश्चात परम पराक्रमी इंद्र कुमार ने बड़ी भारी मार काट मचाकर दुर्धर शरीर बहलिक को वश में किया। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने साथ शक्तिशाली सेना लेकर कम्बोजों के साथ दर्दों को भी जीत लिया। ईशान कोण का आश्रय ले जो लुटेरे या डाकू वन में निवास करते थे उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीत कर वश में कर लिया। महाराज, लोह, परम काम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देश को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। ऋषिक देश में भी ऋषिकराज और अर्जुन में तारकामय संग्राम के समान बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजन, युद्ध के मुहाने पर ऋषिक को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट लिए। उनके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम गतिशील और शीघ्रगामी दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए। इसके बाद पुरुषोत्तम अर्जुन संग्राम में हिमवान और निस्फुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाला। किमपुरुष, हाटक तथा उत्तर कुरु पर विजय प्राप्त करके अर्जुन का इंद्रप्रस्थ में लौटना। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघ कर द्रुमपुत्र के समान सुरक्षित किमपुरुष देश में गए। वहां किन्नरों का निवास था। वहां क्षत्रियों का विनाश करने वाली भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राजा को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। किन्नर देश को जीतकर शांत चित्र इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुह्यकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया और उन गुह्यकों को सामनीति से समझा बुझा कर ही वश में कर लेने के पश्चात वे परम मानसरोवर पर गए। वहां कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषि कुल्याओं ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का दर्शन किया। मानसरोवर पर पहुंचकर शक्तिशाली पांडु कुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। वहां गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तित्तिर, कलमास और मांडुक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। तत्पश्चात अर्जुन ने हेमकूट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला। राजेंद्र, फिर हेमकूट को भी लांघकर वे पांडुनंदन पार्थ अपनी विशाल सेना के साथ हरिवर्ष में जा पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत से मनोरम नगर, सुंदर वन तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां देखी। वहां के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे, स्त्रियां भी परम सुंदरी थी। उन सब का अवलोकन करके अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हरिवर्ष को अपने अधीन कर लिया और वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर विशाल निषद पर्वत को लांघकर वे दिव्य इला वृत्तवर्ष में पहुंचे, जो जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। वहां अर्जुन ने देवताओं जैसी दिखाई देने वाले देवोपम शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे। वे सब के सब अत्यंत सौभाग्यशाली और अद्भुत थे। उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे। वहां के भवन अत्यंत उज्ज्वल और भव्य थे तथा नारियां अप्सराओं के समान प्रतीत होती थीं। अर्जुन ने वहां के रमणीय स्त्री पुरुषों को देखा। इन पर भी वहां के लोगों की दृष्टि पड़ी। तत्पश्चात उस देश के निवासियों को अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया। जीत कर उन पर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़भाग्नियों को वहां के राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरि प्रवर
महामेरु का दर्शन हुआ, जो दिव्य था सुवर्णमय है। उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उसकी लंबाई 1 लाख योजन है। वह परम उत्तम मेरु पर्वत महान तेज के पुंज से जगमगाता रहता है और अपने स्वर्णमय कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। वह स्वर्ण विभूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहां नित्य निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्म परायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते। बड़े भयंकर सर्प वहां विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरी मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेर कर खड़ा है। दूसरे मनुष्य मन से भी वहां नहीं पहुंच सकते। कितनी ही नदियां और वृक्षा उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांति भांति के मनोहर पक्षी वहां कलरव करते रहते हैं। ऐसे मनोहर मेरुगिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरु के चारों ओर मंडलाकार इलावृत वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नामक एक वृक्ष है, जो सदा फल और फूलों से भरा रहता है। सिद्ध और चारण उस वृक्ष का सेवन करते हैं। राजन, उक्त जम्बू वृक्ष की शाखा ऊंचाई में स्वर्गलोक तक फैली है। उसी के नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले सभ्य साची अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा। जम्बू और मेरुगिरी दोनों ही इस जगत में अनुपम है। उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वहां सब और दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्त्र रत्न वस्त्र आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर उन सब से विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहां से जाने को उद्यत हुए। पर्वत श्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बू नदी के तट पर गए। वे उस श्रेष्ठ सरिता की शोभा देखना चाहते थे। वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जम्बू वृक्ष के फलों का स्वादिष्ट रस बहाती थी। सुनहरे पंखों वाले पक्षी उसका सेवन करते थे। वह नदी स्वर्णमय कमलों से भरी हुई थी। उसकी कीचड़ भी स्वर्णमयी थी। उसके जल से भी स्वर्णमयी आभा छिटक रही थी। उस मंगलमयी नदी की बालुका भी स्वर्ण के चूर्ण की सी शोभा पाती थी। कहीं कहीं स्वर्णमय कमलों तथा स्वर्णमय पुष्पों से वह व्याप्त थी। कहीं सुंदर खिले हुए स्वर्णमय कुमुद और उत्पल छाए हुए थे। कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्ष सब ओर फैले थे। उस सुंदर सरिता के घाटों पर सब ओर सोने की सीढ़ियां बनी थी। निर्मल मणियों के समूह उसकी शोभा बढ़ाते थे। नृत्य और गीत के मधुर शब्द उस प्रदेश को मुखरित करते थे। उसके दोनों तटों पर सुनहरे और चमकीले चंदोवे तने थे, जिनके कारण जम्बू नदी की बड़ी शोभा हो रही थी। राजेंद्र, ऐसे अदृष्ट पूर्व नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस नदी के तट पर बहुत से देवोपम पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे। उनका सौंदर्य देखने योग्य था। वे सबके मन को मोह लेते थे। जम्बू नदी का जल ही उनका आहार था। वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले था सब प्रकार के आभूषण से विभूषित थे। उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए। दिव्य जम्बू नद नामक स्वर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर अर्जुन वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उधर जाकर अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। महाराज, वहां से और पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन बना लिया। राजन, इस प्रकार गंधमादन पर्वत को लांघकर अर्जुन रत्नों से भरी हुई केतुमाल वर्ष में गए, जो देवोपम पुरुषों और सुंदरी स्त्रियों की निवास भूमि है। राजन, उस वर्ष को जीतकर अर्जुन ने उसे कर देने वाला बना दिया और वहां से दुर्लभ रत्न लेकर वे पुनः मध्यवर्ती इला वृत्त वर्ष में लौट आए। तदनंतर शत्रु दमन सव्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच सैलोदा नदी के दोनों तटों पर
जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते हैं, उन खस, झस, नद्योत, प्रधस, दीर्घवेणिक, पशु, कुलिंद, तंगण तथा परतंगण आदि जातियों को हराकर उन सब से रत्नों की भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए। तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर उन पांडु कुमार ने भद्राश्व वर्ष में प्रवेश किया, जो स्वर्ग के समान सुंदर है। उस देश में देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते थे। अर्जुन ने उन सब को जीतकर अपने अधीन कर लिया और उन पर कर लगा दिया। इस प्रकार इधर उधर से असंख्य रत्नों का संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुन ने नीलगिरी की यात्रा की और वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर विशाल नीलगिरी को भी लांघकर अर्जुन सुंदर नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में प्रवेश किया। उस देश को भी जीतकर अर्जुन ने वहां के निवासियों पर कर लगा दिया। तत्पश्चात गुहकों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र, वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए, जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम थे। उन्होंने यज्ञ वैभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण कर लिया। तदनंतर महाबली पांडुनंदन अन्य बहुत से रत्न लेकर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्व गणों सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया। राजन, वहां भी अर्जुन को बहुत से दिव्य रत्न प्राप्त हुए। तदनंतर उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को जीता। फिर उस पर्वत को लांघकर पांडु कुमार अर्जुन ने हिरण्यक वर्ष में प्रवेश किया। महाराज, वहां पहुंचकर वे उस देश के रमणीय प्रदेशों में विचरने लगे। बड़े बड़े महलों की पंक्तियों में भ्रमण करते हुए श्वेताश्व अर्जुन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे। राजेंद्र, जब अर्जुन उत्तम बल और सुभा से संपन्न हो हिरण्यक वर्ष की विशाल सड़कों पर चलते थे, उस समय प्रसाद शिखरों पर खड़ी हुई वहां की सुंदर स्त्रियां उनका दर्शन करती थी। कुंती नंदन अर्जुन अपने यश को बढ़ाने वाले थे। उन्होंने आभूषण धारण कर रखा था। वे सूरवीर, रथयुक्त, सेवकों से संपन्न शक्तिशाली थे। उनके अंगों में कवच और मस्तक पर सुंदर किरीट शोभा दे रहा था। वे कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार थे और सब प्रकार की आवश्यकता सामग्री उनके साथ थी। वे सुकुमार, अत्यंत धैर्यवान, तेज के पुंजा, परम उत्तम, इंद्रतुल्य पराक्रमी, शत्रुहंता तथा शत्रुओं के गजराजों की गति को रोक देने वाले थे। उन्हें देखकर वहां की स्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि इस वीर पुरुष के रूप में साक्षात शक्तिधारी कार्तिकेय पधारे हैं। वे आपस में बातें करने लगी। सखियों, ये जो पुरुष सिंह दिखाई दे रहे हैं, संग्राम में इनका पराक्रम अद्भुत है। इनके बाहुबल का आक्रमण होने पर शत्रुओं के समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इस प्रकार की बातें करती हुई स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थी। वहां के सभी निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करते थे। उन सब को जीतकर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहां से मणि, सुवर्ण, मूंगे, रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवान पर्वत पर चले गए। वहां से आगे बढ़कर पाक शासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने ही में पराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशाल काय महाबली द्वारपाल आ पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह नहीं जीत सकते। कल्याण स्वरूप अर्जुन, यहाँ से लौट जाओ। अच्युत, तुम यहाँ तक आ गए, यही बहुत है। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है, निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यहाँ तक आ पहुँचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है। अर्जुन, यहाँ कोई जीतने योग्य वस्तु दिखाई नहीं देती। यह उत्तर कुरु देश है, यहाँ युद्ध नहीं होता है। कुंती कुमार, इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। भरत कुलभूषण पुरुष सिंह, यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारे कहने से हम स्वयं ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, तब अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई बुद्धिमान
धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ। आप लोगों का देश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए कर के रूप में कुछ धन दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृग चर्म दिए। इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर ही स्थापित कर देते थे। राजन, वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तित्तिर, कलमास, सुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चतुरंगणी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ लौट आए। पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर वे महल में चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में अर्जुन की उत्तर दिशा पर विजय विषयक 25 से 28वां अध्याय पूरा हुआ।